हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय MKY टेक्निकल स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक व्यू के जो प्रोजेक्शन हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। जो मैंने पिछले वीडियो में आइसोमेट्रिक व्यू आपको बनाकर बताया था, उसी के मैं इस वीडियो में प्रोजेक्शन निकाल कर आपको दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ये वाला जो है आइसोमेट्रिक व्यू आपको पिछले वीडियो में बनाकर बताया था, तो इसी के प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि एक अपने पेज पर क्या करिए, इस तरीके से क्या है लाइनें खींच लीजिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पेज के बिल्कुल बीचों बीच में और एक वर्टिकल लाइन बिल्कुल उस हॉरिजॉन्टल लाइन के 90 डिग्री पर काटती हुई एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। इसके बाद में आप क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करिए, ये वर्टिकल लाइन पर आप इस तरीके से स्केल वगैरह को रख सकते हैं और इस वर्टिकल लाइन के 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर पॉइंट रख लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर। और ऐसे ही क्या करिए आप वर्टिकल लाइन पर भी इस तरीके से पॉइंट रख लीजिए, 1 सेंटीमीटर पर ऊपर और 1 सेंटीमीटर पर नीचे। इसके बाद में इसी तरीके से क्या करेंगे, हम लाइनों को खींच देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने वर्टिकल लाइन पर 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे पॉइंट लिए हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पर इधर और उधर पॉइंट लिए हैं 1-1 सेंटीमीटर पर। उसके बाद में क्या करिए, आप इस तरीके से क्या है लाइनों को खींच लीजिए। जिस तरह से मैंने ये लाइनें खींच रखी हैं, अब ये लाइनें क्या हो गई हैं, आपकी ये लाइनें डबल डबल लाइनें हो गई हैं। इस तरीके से आप लाइनों को खींच लीजिए। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब आइसोमेट्रिक व्यू को देखते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके जो हमको व्यू निकालने हैं वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैं आपको व्यू निकाल कर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि फ्रंट जिधर होता है, जैसे कि फ्रंट हमारा ये कहाँ है, राइट में। यहाँ से ये 2 पार्टों में डिवाइड हो रहा है, तो ये कहाँ पर है फ्रंट में, फ्रंट कहाँ पर है राइट में। तो हमारा बनेगा कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट में बनेगा जाके। और जो साइड व्यू है जो लेफ्ट में है वो हमारा राइट में बनेगा जाके। लेकिन बनते कहाँ है, बनते हैं हमारे ऊपर बनते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप देख रहे हैं सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट राइट में है तो लेफ्ट में बनेगा जाके। तो कितना है इसकी लेंथ, 70। और फ्रंट को कैसे बनाएंगे, जब इसको हम सीधा करके अपने सामने देखेंगे तो फ्रंट से हमको आपको सबसे अच्छा तरीका बताते हैं। फ्रंट बनाने के लिए आप याद रखिए, फ्रंट बनाने के लिए आपको सिर्फ वही लाइनें खींचनी हैं जो लेंथ की होती हैं और हाइट की होती हैं। क्योंकि फ्रंट से हमें सिर्फ लेंथ और हाइट दिखाई देती है, चौड़ाई नहीं दिखाई देती है। और ना ही हमको चौड़ाई की कोई भी हमको लाइन हमको नहीं बनानी है। तो सिर्फ हमको लेंथ वाली और हाइट वाली जो है हमको बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 70 मिलीमीटर की इधर से हम क्या करते हैं दूरी ले लेते हैं। जैसे कि इधर बनेगा, लेफ्ट में था तो ये राइट में बनेगा आके हमारा फ्रंट, ये आप याद रखिए। तो हम 70 मिलीमीटर क्या करते हैं, इस पर ये इस तरीके से रखते हैं इधर वाली लाइन पर, और ये 70 पर पॉइंट हमने ले लिया। इसके बाद में क्या करते हैं, अब ये हमने 70 की लाइन जो है आपकी, ये देखो यहाँ पर पॉइंट ले लिया है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी ये वाली ऊंचाई कितनी है यहाँ से, क्योंकि लेंथ वाली हमने बना ली, अब हमें हाइट वाली बनानी है। तो ये 20 मिलीमीटर ऊंचाई तक उठा हुआ है, तो 20 मिलीमीटर हम ऊपर उठा देंगे। इस तरीके से जो आपकी ये वाली लाइन है, इस पर आप स्केल को इस तरीके से रखिए और 20 मिलीमीटर पर पॉइंट इस तरीके से रख लीजिए। ये हमारी कौन सी बन गई, अब हमारी ये वाली हाइट जो है ये हमने उठा दी है। इधर का हम बना रहे हैं क्योंकि ये है हमारा फ्रंट। तो इतना हमने बना लिया। अब ये लेंथ की है ना, तो लेंथ ये अंदर के लिए कितना गया है, 20 मिलीमीटर। तो ये इधर के लिए हम कितना जाएंगे, अब यहाँ से 20 मिलीमीटर के लिए अंदर जाएंगे। क्योंकि हमें सिर्फ वही लाइनें खींचनी हैं जो लेंथ की हैं और हाइट की हैं।
तो हम ये 20 मिलीमीटर अंदर के लिए चले गए यहाँ पर। अब उसके बाद में देखिए क्या है, अब 20 मिलीमीटर अंदर जाने के बाद में अब ये हाइट ऊपर के लिए कितनी गई है, आप देख रहे हैं 40 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम ऊपर के लिए कितना जाएंगे, 40 मिलीमीटर। या फिर हम ऐसा करते हैं जैसे कि इधर से भी हमने बना लिया और उधर से भी आपकी ये हाइट 20 है और उधर से भी हम 20 मिलीमीटर अंदर के लिए आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे कि ये हमारी लेंथ तो हमारी पहले से ही बनी हुई है और इधर से भी हम 20 मिलीमीटर ऊपर के लिए चले जाते हैं। 20 मिलीमीटर ये हम ऊपर के लिए गए और यहाँ से हम 20 मिलीमीटर की ये वाली हम हाइट बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ये 20 मिलीमीटर की हाइट बना ली और इधर से भी 20 अंदर आते हैं और उधर से भी 20 अंदर जाते हैं। 20 मिलीमीटर इधर से गए और 20 मिलीमीटर इधर से आए। अब यहाँ से क्या करना है, अब देखिए हमारा इतना जो है ये इतना हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब ऊपर कितना जाएंगे हम, 40 मिलीमीटर। 40 मिलीमीटर अब हम ऊपर के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से रखिए और 40 मिलीमीटर आप ऊपर के लिए ये बना दीजिए। ये इधर से ले लिया हमने और ये आपका इधर से ले लिया ये, और ये आप क्या कर दीजिए, बना दीजिए इस तरीके से। इसके बाद में आप देख रहे हैं, इसके बाद में आप ये देख रहे हैं कि ये कितना है, 30 मिलीमीटर है। तो हमारा 30 मिलीमीटर ही बचा होगा। इसको क्या करेंगे हम, अब मिला देंगे। तो इसको आप इस तरीके से मिला दीजिए। फ्रंट में आपको वही लाइनें बनानी है, सिर्फ लेंथ की और हाइट की लाइनें आपको सिर्फ दिखती हैं और वही बनाई जाती हैं फ्रंट में। तो आपका ये फ्रंट बनकर तैयार हो गया है। ये हमारी व्यू की लाइनें हैं, इसलिए हम इन लाइनों को हल्का सा डार्क कर देंगे ताकि हमारी ये भी लाइनें लगें कि हाँ ये लाइनें हमारी इस प्रोजेक्शन की लाइनें हैं। अब हमारा फ्रंट जो है बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करते हैं, हम साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू क्या है, हमारा अगर राइट में होता है तो लेफ्ट में बनता है और लेफ्ट में होता है तो राइट में बनता है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। तो हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बना रहे हैं। तो हमारा साइड जो है वो लेफ्ट में है, तो अब कहाँ पर बनेगा जाके, राइट में बनेगा जाके। तो आप हमेशा याद रखिए कि साइड व्यू बनाते समय आप याद रखिए कि साइड व्यू में सिर्फ वही लाइनें लीजिए, आप वही डायमेंशन लीजिए जो चौड़ाई की हो और हाइट की हो। साइड से हमको आपको दिखती है चौड़ाई और हाइट, सिर्फ यही लाइनों को आप खींचिए। फ्रंट व्यू में आप कौन सी लाइनों को बनाइए, फ्रंट व्यू से आप बनाइए लेंथ वाली लाइनों को और हाइट वाली लाइनों को, इनको आप याद रखिए। अब हम साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू में इसकी ये कितनी है, चौड़ाई 50 मिलीमीटर है। उसके बाद में ऊंचाई तो बराबर है क्योंकि ये 20 ऊपर के लिए जाएंगे। तो हम बनाते हैं ये इस तरीके से, हमने स्केल को रख लिया। कितनी इसकी चौड़ाई थी, 50, तो 50 पे ये पॉइंट ले लिया। और इसकी हाइट कितनी थी, 20 थी। अभी आपने देखा क्योंकि इसी के बराबर थी। तो ये हम 20 यहाँ पर क्या कर लेंगे, हमने 20 यहाँ पर क्या कर लिए, नाप ली 20 मिलीमीटर। और इसको भी डार्क कर दीजिए क्योंकि ये आपकी व्यू की लाइन है। इधर से हम 20 ऊपर के लिए ले लेते हैं। इधर से भी हमने ये 20 ऊपर के लिए ले ली और इधर से भी हमने खींच दी। इसके बाद में हम ये वाली भी डार्क कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारी व्यू की ही डायमेंशन है। ये इतना हमारा बन गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब देखिए आपकी चौड़ाई वाली लाइनें कौन सी हैं, चौड़ाई और हाइट वाली। तो आप देख रहे हैं ये है आपकी चौड़ाई, ये हमारी इतना बन गया। इसके बाद में देखो ये कोर है, ये बन जाएगी। बाद में ये हमको कुछ नहीं बनाना है क्योंकि ये तो लेंथ में काउंट हो रही है, तो लेंथ की है। क्योंकि इसके पीछे ये वाली जो है दिख जाएगी, क्योंकि दिखेगी नहीं क्योंकि ये लेंथ की है। इधर वाली सब लेंथ की है, तो लेंथ वाली तो हमें कोई चीज़ दिखेगी नहीं। तो सिर्फ ये वाली कोर जो है इसके पीछे ये वाली सतह आपकी जो है छिप जाएगी। तो ये हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ चौड़ाई वाली दिखाई देगी। तो चौड़ाई हमारी ये वाली है और ये वाली है, चौड़ाई और हाइट वाली ही दिखेंगी। तो हम इतना ये बना लेते हैं, इसको अब यहाँ से मिला देंगे। अब आप देखिए हमारा जो है इतना ये बन गया है, इतना बन गया है, इतना ये पोर्शन बन गया है। अब ये तो हमको सरफेस दिखेगी ही नहीं
क्योंकि ये लेंथ में काउंट हो रही है और जितनी इसकी हाइट है उसी के पीछे ये भी है, तो ये दिखेगी नहीं हमको। तो ये वाली जो कोर है वो हमें यहीं पर उठी हुई ऊपर के लिए दिखेगी, क्योंकि जब इसे हम सीधा करके देखेंगे तो ये वाली सतह हमको नहीं दिखेगी और ये वाली जो हाइट है वो यहीं से उठी हुई दिखेगी, क्योंकि जितनी हाइट यहाँ पर है उतनी ही हाइट यहाँ पर है। तो ये वाली जो है यहीं से उठती हुई दिखेगी, कितनी 40 हम यहीं से ऊपर उठा देंगे। इस तरह से आप स्केल को रखिए और 40 हमारी यहाँ से ये 40 ये हो गई, तो यहाँ से इसको इधर से ऊपर बना लिया और 40 ही हम कहाँ से ले लेते हैं, इधर से ये 40 ले ली हमने। और फिर ये क्या होगा आपका, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमने यहाँ से जो है उठा लिया है, क्योंकि ये वाली सरफेस हमें दिखेगी नहीं। तो हमारा इतना ये बन गया है इधर। अब क्या करेंगे, अब ये क्या है, यहाँ से ये मिल जाएगा और जितनी हाइट यहाँ से है उतनी ही हाइट यहाँ से है। और ये हमारी क्या है, ये सब लेंथ में काउंट हो रही है, तो ये तो कोई चीज़ दिखेगी नहीं, ये लेंथ वाली चीज़ें हैं, ये दिखेगी नहीं। तो हाइट तो हमारी बन गई और चौड़ाई, तो ये ऊपर से हम मिला देंगे, सिर्फ ये वाला और ये वाला पोर्शन हमको दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली भी लाइन को हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल रखेंगे और इस तरीके से मिला देंगे। तो हमारा ये क्या हो गया, साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। जैसे कि आपको ये सतह दिखेगी केवल और ये सतह दिखेगी, ये सतह नहीं दिखेगी, ये सतह नहीं दिखेगी, इधर का कुछ भी नहीं दिखेगा। अब हम टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू कैसे बनाते हैं, टॉप व्यू हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो टॉप व्यू होता है वो आपका फ्रंट के नीचे बनता है। फ्रंट चाहे जिधर भी हो तो फ्रंट के नीचे ही बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो टॉप अब हमारा फ्रंट के नीचे बनेगा, मतलब फ्रंट इधर है तो इधर इसके नीचे बनेगा। तो टॉप में आपको कौन कौन सी लाइनें देखनी है टॉप बनाने के लिए, टॉप व्यू से हमें कौन कौन सी लाइनें बनानी है। टॉप व्यू से हम देखते हैं सिर्फ लेंथ वाली लाइनों को और विड्थ वाली। तो इसमें आप वही लाइनों को बनाइए जो आपकी लेंथ वाली हो और आपकी चौड़ाई वाली हो। आप ये याद रखिए, जो लेंथ वाली लाइनें हैं उनको बनाइए टॉप में और चौड़ाई वाली लाइनें। आपको हाइट टॉप से बिल्कुल नहीं दिखेगी, मतलब ऊंचाई टॉप में नहीं दिखेगी। जब आप ऊपर से देखेंगे तब आपको ऊंचाई बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि इसके नीचे ये छिप जाएगी, इस वाली सतह के नीचे ये छिप जाएगी, इस वाली सतह के नीचे ये छिप जाएगी। तो क्या है, आपको सिर्फ क्या दिखती है, लेंथ दिखती है और आपको चौड़ाई दिखती है, हाइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। तो हम टॉप व्यू बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टॉप व्यू बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है, जब टॉप व्यू बनाएंगे तो देखिए आपको ये सतह दिखेगी 30 मिलीमीटर चौड़ाई की बीच में। अब देखिए ये जो हाइट है इतनी, ये तो आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि इस हाइट की भी चौड़ाई उतनी है जितनी इस सरफेस की चौड़ाई है। तो आपको टॉप से ये वाली सरफेस दिखेगी, ये तो आपको दिखेगी नहीं टॉप से, ठीक है। तो आपको क्या है, ये भी टॉप से नहीं दिखेगा, ये आपको टॉप से कुछ भी दिखेगा ही नहीं। और आपको टॉप से क्या दिखेगा आपको, और टॉप से जो है आपको ये वाली जो सतह है, क्योंकि ये वाली जो क्या है चौड़ाई की है ना, तो ये भी दिखेगी आपको सरफेस। ये तो सब हाइट में काउंट हो रही है ना, ये सब हाइट में काउंट हो रही, तो ये आपको कुछ दिखेगी नहीं। तो आपको ये वाली सरफेस जो है यहीं से क्या होगी, जुड़ती हुई आगे के लिए दिखेगी। ऐसे ही ये वाली सरफेस भी क्या है, इसके आगे से जुड़ती हुई आगे के लिए दिखेगी। तो इसकी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, वही 70 मिलीमीटर। तो 70 मिलीमीटर क्या करते हैं, अब हम लेंथ ले लेते हैं। इस तरह से स्केल को रखते हैं और 70 मिलीमीटर क्या करते हैं, ये हमने पॉइंट रख लीजिए, 70 मिलीमीटर पर एक पॉइंट रख लीजिए। उसके बाद में क्या है, आप देखिए अब ये कैसा कैसा जाएगा, इसको इस तरीके से घुमा लीजिए। तो ये कैसा कैसा बनेगा, नीचे के लिए बनेगा। इसको इस तरीके से घुमाएंगे, थोड़ा इस तरीके से घुमाएंगे इधर के लिए। तो इस तरीके से जब इसको सीधा करेंगे तो इसकी लेंथ जो है आपकी इधर चली जाएगी ये, क्योंकि जब इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो आपकी ये लेंथ इधर 70 पहुंच गई। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई उसी के बराबर रहेगी 50 मिलीमीटर। तो 50 किधर बना लेंगे हम, इस तरीके से स्केल को रखेंगे और 50 मिलीमीटर पर पॉइंट इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद में क्या है, क्योंकि ये इसकी लेंथ क्या है, दोनों तरफ से बराबर रहनी है,
तो लेंथ भी क्या करेंगे, नीचे से भी लेंथ क्या करेंगे हम 70 मिलीमीटर नाप लेंगे। 70 मिलीमीटर इस तरीके से पॉइंट रख लेंगे और इधर वाली इस तरीके से क्या करेंगे, इधर भी हम 70 मिलीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। तो इसके बाद में क्या है, आप देख रहे हैं जब इसको इस तरीके से हम घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये वाली इधर हमारी मतलब ये वाली जो कोर है पूरी हो जाएगी। ये देखो 20 हो गई, ये 30 यहीं से जुड़ती हुई दिखेगी, इसके पीछे भी इसी तरीके से 20 होगी, तो ये पूरी आपकी हो जाएगी 70 मिलीमीटर। उसी तरीके से आप जब घुमाएंगे तो ये वाली सतह नीचे आ गई, तो ये भी पूरी 70 की हो गई। उसके बाद में क्या करेंगे हम, अब हमें चौड़ाई वाली सिर्फ लाइनों को खींच देना है। जब इस तरीके से आप घुमा लेंगे तो आपकी ये वाली लाइन कहाँ पर खिंच जाएगी, ये वाली लाइन इधर से खिंच जाएगी, और ये वाली जो लाइन है इधर को जा रही है वो आपकी ये वाली लाइन पूरी हो जाएगी। तो इतना हम पहले बना लेते हैं। इस तरह से स्केल को रखेंगे और इस तरीके से ये वाली साइड क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। अब इसके बाद में आप देखिए हमारा ये चौकोर टाइप का बन गया 70 बाई 50 का। अब क्या है, एक तो लाइन हमारी खिंची है, देखो ये लाइन हमें दिखेगी, ये वाली लाइन तो 20 इधर से है इधर के लिए, उसके बाद में 20 इधर से है। तो ये वाली जो लाइनें हैं हमारी, ये जो पूरी साइड, ये जो हाइट वाली हैं, ये तो इसके नीचे ही छिप जाएंगी, क्योंकि जितनी चौड़ाई इसकी है, जितनी चौड़ाई उतनी ही इसकी नीचे भी चौड़ाई है। तो ये वाली सरफेस हमको हाइट से बिल्कुल नहीं दिखेगी, ना ही इसके पीछे वाली दिखेगी जो यहाँ पर होगी। तो ये क्या होगी आपको, ये इसके नीचे छिप जाएगी, इस वाली सरफेस के नीचे ये वाली चीज़ें छिप जाएंगी, और यहीं से ये जुड़ती हुई ये वाली हमको बनानी पड़ेंगी। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर स्केल रख लेंगे, या इधर से ले लेते हैं 20 इधर से और 20 उधर से। ये 20 इधर से ले लिया और 20 इधर से ले लिया, और पूरे में क्या किया, ये बीच वाला था, ये जो मिडिल में पार्ट बना हुआ है, तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। तो इसे आप इस तरीके से स्केल को रखिए, और या फिर नीचे भी नाप लीजिए 20-20 मिलीमीटर। और इनको क्या करिए, आप इस तरीके से मिला दीजिए। अब देखिए इस तरीके का हमारा ये कुछ बना है। अब क्या है, देखो ये वाली सरफेस बन गई, इसी के जस्ट तुरंत ही ये वाली सरफेस बन गई, और इसी के तुरंत जस्ट ये वाली सरफेस आपकी बन गई। तो हाइट वाली चीज़ें आपको कुछ भी नहीं दिखेंगी, ना ये सरफेस दिखेगी, ये इसके नीचे ही सब आ जाएगा, इसके नीचे ये छिप जाएगी, ये सब इसके नीचे ये छिप जाएगी, और इसके नीचे ये छिप जाएगी, और इसके ही नीचे ये भी छिप जाएगी, इसी तरीके से इसके पीछे वाली। तो ये इस तरीके का कुछ दिखेगा जो कि हमारा बन गया है। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी डायमेंशनिंग कर लेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, हम लाइनों को खींच लेंगे डायमेंशनिंग करने के लिए। अब यहाँ पर क्या करिए, आप इस तरीके से थोड़ा ऊपर रख के और एरो आप बना लीजिए। इस तरीके से आप एरो बनाकर और इस पर जो है डायमेंशन लिख दीजिए, और इस तरीके से क्या कर देंगे, इस तरीके से डायमेंशनिंग कर देंगे। ये आपकी 20 मिलीमीटर थी, ये आपकी 30 मिलीमीटर, और ये आपकी 20 मिलीमीटर। आपकी चौड़ाई कितनी हो गई, लेंथ जो है आपकी वो कितनी हो गई, 70 मिलीमीटर हो गई। उसी तरीके से आप हाइट आपकी कितनी हो गई टोटल, ये थी 20 मिलीमीटर और ये है आपकी 40 मिलीमीटर। तो हाइट आपकी टोटल कितनी हो गई, 40 मिलीमीटर। अब बची है आपकी चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी टोटल कितनी है, तो चौड़ाई है आपकी टोटल इसकी 50 मिलीमीटर थी। तो 50 मिलीमीटर क्या करिए आप, ये इधर से दिखा दीजिए, चौड़ाई ही दिखाने को रह गई है सिर्फ, ये आप इधर से ये हो गई आपकी चौड़ाई 50 मिलीमीटर। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मैंने आपको प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।